दोस्तों नमस्ते। मैं आपके पास आज एक नई वीडियो लेके मैं प्रस्तुत हूँ, जिसमें कि मैं वीना प्रो ईआरपी सिस्टम्स के नए मॉड्यूल के बारे में बात करना चाहूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। आप अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं एक नए मॉड्यूल के बारे में बात करना चाहूँगी, वीना प्रो ईआरपी सिस्टम्स के, जिसमें कि मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया या मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, उसके बारे में मैं उस मॉड्यूल के बारे में मैं बात करना चाहूँगी आपसे आज। जैसे कि हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में क्या है, मतलब जब भी कोई भी इंसान इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पहले सोचता है, वो सबसे पहले किसके बारे में सोचता है? रिटेल एप्लीकेशंस के बारे में सोचता है कि नहीं? तो क्योंकि ज़्यादातर जो ऑपरेशंस है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो ज़्यादातर इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे ही डिपेंडेंट है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि हर जगह यूज़ होता है, हर जगह हम उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से लेके चाहे वो यूटिलिटीज़ तक हो, या फिर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो, या फिर एजुकेशन हो गया, या गवर्नमेंट हो गया। अलग अलग जगहों में हर जगह हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का उपयोग करना होता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या करता है? वो सेंट्रलाइज करता है, मतलब कंट्रोल करता है, पूरा मेंटेनेंस करता है। जैसे कि सही अमाउंट ऑफ जो टाइम में सही अमाउंट ऑफ हमारा सही समय पे सही क्वालिटी का और सही अमाउंट ऑफ गुड्स जो कि अवेलेबल है या नहीं, उस बारे में हमको बताता है कि नहीं? तो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी का, जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही यूज़ होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम उसको जितने भी प्रोडक्ट स्टॉक हैं उसका हम डाटाबेस हम रख सकते हैं। जैसे कि हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कंपनी का जितना भी एसेट्स है या फिर प्रोडक्ट्स है या फिर जितने भी चीज़ें हैं, उन सब का रॉ मटेरियल हो गया, सप्लाई हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, वो रेडी है या नहीं भेजने के लिए वेंडर्स को, उन सब का भी पूरा का पूरा हमको ये जो इन्वेंट्री जो सिस्टम है, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पूरा का पूरा हमको डिटेल देता है, जो कि हम उसको सॉफ्टवेयर में हम रखते हैं। वो सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस कंप्लीट इन्वेंट्री सिस्टम में हमारा और क्या क्या इसमें इंक्लूड हो रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा, मैंने बोला आपको, पूरा डाटाबेस रखता है ये हर एक चीज़ों का। जैसे कि अवेलेबिलिटी, मतलब वो डाटा, मतलब जो भी हमारे पास गुड्स हैं वो कितना है और हम कितना हमको भेजना है, जो कि रॉ मटेरियल हो गया या फिर जो भी हो गया, कल को जाके कितना फ्यूचर में हमको डिमांड होगा, उसके बारे में भी हमको वो बताता है। और मैं और एक बात भी बोलना चाहूँगी कि इसमें पूरी तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, रिपोर्ट होता है हमारा। एंड और हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होता है इसमें, जो कि टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैनेजमेंट टेक्निक्स बोल सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में। वो टेक्निक्स क्या क्या है मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि हो गया जस्ट इन टाइम हो गया, ABC एनालिसिस हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, एंड स्टॉक रिव्यू हो गया, एंड अलग अलग जो भी मेथडोलॉजीज़ हैं, इन सब को हम इसमें इंक्लूड किया है हमने। ठीक है, तो हम और वीना प्रो किस तरह मैनेजमेंट को, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिफाइन करता है, मैं बताना चाहूँगी। वो क्या करता है, नॉन कैपिटलाइज्ड एसेट्स जो भी हैं या फिर स्टॉक्ड आइटम्स हैं और नॉन कैपिटलाइज्ड जो भी एसेट्स हैं, उनका सुपरविजन करता है। तो इस तरह हम वीना प्रो ईआरपी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं। और मैं और एक बात भी बताना चाहूँगी कि इसमें एक ऐसा कंपोनेंट भी है जिसमें कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी हम बता सकते हैं। जैसे कि आइटम कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब अभी मैन्युफैक्चरर से लेके वेयर हाउस तक जा रहा है, फिर से वेयर हाउस से लेके हमारा कंज्यूमर तक जा रहा है जहाँ की सेल होता है। तो किस तरह ये जो पूरा चेन सिस्टम है, जो कि गुड्स कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन सब का डिटेल भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा ये जो पूरा है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि एक की फंक्शन है। क्या है की फंक्शन? कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो भी हमारे पास में भी मॉड्यूल है, ये क्या करता है, पूरे डाटा का रिकॉर्ड हमारे पास में रहता है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक
वो कहीं से भी वो एंटर हो रहा है या फिर निकल रहा है। सपोज़ मैंने अभी अभी बताया आपको कि एक प्रोडक्ट हो गया या गुड हो गया, वो क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरर से लेके वेयर हाउस तक जा रहा है, मतलब उसका क्लैरिटी है हमारे पास में, वो कब कब मैन्युफैक्चरर से लेके वो वेयर हाउस तक जा रहा है, उसके बाद फिर वो कब वेयर हाउस से निकल के वो एंड पॉइंट तक जा रहा है, मतलब हमारे कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, या फिर एंड पॉइंट जहाँ पर कि सेल होना है। तो इसका पूरी तरह से हमारे पास में डाटा होता है, डिटेल डाटा होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कहना चाहूँगी इस हमारे मॉड्यूल में, नए मॉड्यूल में। और ये जो ERP है, ये जो हम भी सॉफ्टवेयर जो भी हमने बनाया है नया अभी, उसमें और भी क्लैरिटी है किस बात का, जिस तरह से हम प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम कर रहे हैं, तो हम क्लियरली सब लिख रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा, एरर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास में पूरा क्लियर पिक्चर रहेगा कि कब क्या स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाके ख़त्म, मतलब एंड हो रहा है। तो हमारे पास में जब डिटेल है, हमारे पास में डिटेलली सारे चीज़ों का हमारे पास में जब हम नोट करके रख रहे हैं, तो हमारे पास में एरर्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। तो एरर्स क्या होंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद में बेनिफिट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिसके कि हमारे लाभ क्या क्या हैं वीना प्रो ERP मैनेजमेंट सिस्टम्स के। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने बताया पहले ही, गुड्स का फ़्लो जो है वो किस तरह जा रहा है इन्वेंट्री में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमको क्या बता रहा है, वो रिकॉर्ड रख रहा है हर एक चीज़ का, कंपनी के जितने भी गुड्स हैं, जितने भी एसेट्स हैं, हर एक चीज़ का वो क्या कर रहा है, डिटेल रिपोर्ट रख रहा है। तो जब डिटेल रिपोर्ट रख रहा है, डिटेल रिपोर्ट के साथ में मैं ये करना चाहूँगी कि हर एक आइटम का लोकेशन भी हमको बताएगा, कहाँ है एट प्रेजेंट, आज अगर यहाँ से निकला तो कल वो कहाँ है, उसके बाद में वो कहाँ है। तो हर एक लोकेशन भी हम बोल सकते हैं कि उसका कहाँ पर है। उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि वेंडर का और सप्लायर का इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में है, मतलब इस मॉड्यूल में है। और टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स स्टॉक में कितने हैं वो भी हम बता सकते हैं, मतलब हर एक चीज़ का डिटेल रिपोर्ट रहेगा इस मॉड्यूल में। तो बहुत ही बेनिफिशियल है कि नहीं, जब हमारे पास में हर चीज़ का डिटेल रिपोर्ट है तो कल को हमको किसी प्रॉब्लम का ही ज़रूरत आएगा नहीं। अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम वो उसको जस्ट ओपन करेंगे, उस डाटाबेस को हम अगर ओपन कर लेंगे तो हमको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये है। और उसकी बात और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम जिस तरह डिटेलली सारे रिपोर्ट्स रख रहे हैं, कौन सा चीज़ कहाँ से कब निकल रहा है और कब कहाँ जा रहा है, तो हमको नेक्स्ट रीऑर्डर पॉइंट के बारे में भी हमको बहुत ही एक्यूरेटली हमको पता चल जा रहा है कि हाँ, ये गुड अभी यहाँ से निकला है तो इतने दिनों में वहाँ पहुँचेगा, फिर से हमको वो कितने दिनों में फिर से रीऑर्डर मिलने वाला है। तो ये सब कहाँ से हो रहा है, ये जो डाटा वाइज जो हम रिपोर्ट लिख रहे हैं जो एकदम एग्जैक्टली, तो उसी वजह से हमको रीऑर्डर पॉइंट के बारे में भी हमको पता चल जाएगा। और मैं बोलना चाहूँगी कि और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि हमारी इस कंपनी ने इंक्लूड किया हुआ है इस इन्वेंट्री सिस्टम में। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में हर एक चीज़ का डाटा है, कब कब गुड्स रीऑर्डर करना है, कब जाएगा कब आएगा, तो हमारे पास में कैश फ्लो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में हम रिपोर्ट कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट कर सकते हैं पहले से ही, जितना भी कैपेबिलिटीज़ हैं क्या नहीं है। उसके बाद में स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाएगा हमारे पास में, लेबर कॉस्ट भी कम हो जाएगा, डेड स्टॉक भी कम हो जाएगा हमारे पास में, ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी होगा, बिकॉज मैंने बोला हर एक चीज़ का डिटेल रहेगा हमारे पास में, जैसे कि वेंडर से लेके सप्लायर तक हो गया, या फिर जो भी जिसके साथ में भी हमारे रिलेशनशिप हैं, पार्टनर्स जो भी हैं हम बोल सकते हैं, तो उन सब का जब डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास में रहेगा तो हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी जहाँ रहेगा रिलेशनशिप वहीं पर आगे बढ़ेगा, बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। ये हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देख सकते हैं, तो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी उसी तरह हम ट्रांसपेरेंसी जितना अच्छे से रहेगा उतनी ही अच्छे से हमारे रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे, सप्लायर्स के साथ में, वेंडर्स हो गया या पार्टनर्स हो गए अलग अलग लोगों के साथ में, राइट। तो इसके साथ में फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैं ये भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। चैलेंजेस हो गया जैसे कि देखिए, मैन्युअली हम जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तब क्या होता है, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी अगर हम मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन ना करके अगर किसी और वे में जाएं तो वो हमारा चैलेंज को मतलब वो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट अगर नोट कर रहे हैं तो हमारा मैनेजमेंट का जो भी मतलब कंसिस्टेंसी है या क्लैरिटी है,
उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम बोल सकते हैं आउटडेटेड मेथड्स है वो सब, है कि नहीं। मतलब अभी एक कोई भी एक गुड हो गया, सोचो उसका एक नंबर होता है, वो नंबर हम लिख रहे हैं। सपोज एक नंबर हो गया 235, लेकिन हमने लिख दिया 234। तो अगर एक नंबर का भी गड़बड़ी हो गया तो हमारे पास में डाटा का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। सपोज, ठीक है। तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हमारे पास में मतलब ह्यूमन एरर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है जब, तो ऑब्वियसली हम इंसान हैं तो छोटी मोटी गलतियां तो होती ही हैं। तो इन एरर्स को हम रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर हमने क्या, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ने एक ये किया है जिसको ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि बारकोड लेबल्स। तो बारकोड लेबल से क्या होगा, डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो हमको आइटम का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, काउंट आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो बारकोड स्कैनर्स हो गया, जैसे कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होगा, यहाँ पर मिस्टेक्स भी बहुत कम हो जाएंगे बारकोड स्कैनर्स एंड बारकोड लेबल्स के वजह से, ठीक है। उसके बाद में हम और इस तरह से किस तरह से और हम रिड्यूस कर सकते हैं जो भी ह्यूमन एरर्स हैं, जो कि मतलब किस तरह ये कम, मतलब किन किन प्रॉब्लम्स को ये कम कर देंगे बारकोड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि अगर हम बहुत ही स्लो मूविंग इन्वेंट्री स्टॉक हो जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही टाइम ले लेगा हमारा, है कि नहीं, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं थ्रू बारकोड स्कैनिंग एंड ऑल। और जो भी हमारा सोचिए कि स्टॉक ख़त्म हो गया है, अभी सपोज़ हमने नोट किया है लेकिन हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, फिर से हमको जाके चेक करना पड़ेगा। अगर हम मैनुअली करेंगे, हम अपने हाथों से करेंगे, आप खुद जाके, मतलब अगर ह्यूमन कर रहे हैं वहाँ पर, तो वही अगर हम बारकोड को यूज़ करेंगे तो हमको बहुत ही इजीली हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास में स्टॉक कितना है कितना नहीं है, ठीक है। और हम ये भी बोल सकती हूँ कि मैंने जैसे कहा रॉन्ग पार्ट नंबर्स, जैसे कि होता है कि हम कुछ काउंट हम गलत कर दे सकते हैं, उनको भी कम करने के लिए हमारे पास में बहुत ही आसान हो जाएगा बारकोड के द्वारा सब कुछ। उसके बाद में लोकेशन ट्रैकिंग हो गया, तो ये सब हमको क्या होगा, एफिशिएंट हमको होगा, ठीक है ना। एंड मतलब पिकिंग टाइम, स्टॉक हमको जितना भी हम पिक कर रहे हैं कब पिक करना है, या फिर लेबर का कॉस्ट कितना है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, इन सब को कम कर सकता है ये, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस को कम कर सकता है, जैसे कि हमने अगर बारकोड लेबलिंग यूज़ किया और स्कैनर्स यूज़ किए हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ये मैं बोलना चाहूँगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हो गया, जैसे कि हम प्रोडक्टिविटी के लिए क्या बोल सकते हैं, जैसे कि लोकेशन नेम्स हो गए, लोकेशन के जो लेबल्स हैं वो बहुत ही इजीली हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक चीज़ का एक अपना अपना नंबर होगा। एंड हमारे पास में एक यूनिट होगा मेजरमेंट के लिए, एक काउंट होगा। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि हम उसको जो भी हमारा एक्टिविटी हो रहा है उसको हम करेक्टली हम मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही ईजीली सॉफ्टवेयर के द्वारा। और जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको भी बहुत ही क्लियर रहेगा कंपनी के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ होते हैं। और उसके बाद में पीपल जो जानते हैं इन सबको वो भी बहुत ही अच्छी तरह से इसको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अगर इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट ए मेनली मतलब गुड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो थी, इट्स नॉट अ मैटर, मतलब हम खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मस्ट एड्रेस द पीपल, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसको उपयोग होना है, सबसे पहले पीपल को। एंड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उन सबको बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगी। एंड बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी वाइड, हम अगर देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ बेस्ट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ही आपको अच्छा एफिशिएंसी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। एट लास्ट आपको बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है, मैं इतना बता सकती हूँ इस इन्वेंट्री के द्वारा आपको कंपनी के लिए। मतलब बहुत ही कम टाइम में आप अपना गुड्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से आप डिटेल रिपोर्ट रख सकते हो। आपका क्या बोलते हैं रिलेशनशिप अच्छा रहेगा वेंडर्स के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, अलग पार्टनर्स के साथ में। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको इस मॉड्यूल से। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप इस वीना प्रो ईआरपी सिस्टम को, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब की किसी भी लोकेशन में, घर बैठे भी, कहीं पर भी, मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, बस इंटरनेट होने की ज़रूरत है। तो आप बस
कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस तरह की इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए, जो भी आप कंपनी रन कर रहे हैं। तो मेरी बस यही आपसे उम्मीद है रहेगी कि आप इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप अपना काम को बहुत ही आसान कर लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो हमारे वेबसाइट www.veenapro.com पे आप एंटर कर सकते हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।